मैं आपको रोक रहा हूं सर। ये अमित शाह का काफिला आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट से वो लोग भवन के लिए रवाना हो गए हैं। इंतजार किया जा रहा था उनके पहुंचने का और देखिए कैमरे में कैद भी हुए हैं अमित शाह। इस वक्त उनका काफिला एयरपोर्ट से लोक भवन के लिए बढ़ चला है। इंतजार अमित शाह के लोक भवन पहुंचने का है। उसके बाद यहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और योगी आदित्यनाथ को नेता सदन चुना जाएगा। उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और आज ही वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को शामिल किया जा सकता है। और जब एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं, रिसीव करने के लिए पहुंचे थे अमित शाह को। साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, पार्टी के कई बड़े चेहरे जो यहां पर पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। राधा मोहन अग्रवाल भी नजर आ रहे हैं और रघुवर दास भी नजर आ रहे हैं अमित शाह के साथ। उत्तर प्रदेश के को ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और अब यहां से अमित शाह का काफिला लोक भवन के लिए निकल चुका है, जहां पर आज सुबह से विधायक पहुंच रहे थे। इंतजार था ऑब्जर्वर और को ऑब्जर्वर के पहुंचने का, मतलब अमित शाह और रघुवर दास के पहुंचने का। उनके पहुंचते ही यहां पर विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक सीनियर नेता की तरफ से योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। उस पर विधायकों की तरफ से सर्वसहमति से एक सुर में सहमति जताई जाएगी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को विधान सभा का नेता चुना जाएगा, सदन का नेता चुना जाएगा और कल मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार उनकी ताजपोशी होगी। लेकिन आप देखिए कैसे यहां पर कतारबद्ध होकर बीजेपी के कई दूसरे चेहरे भी खड़े हुए हैं अमित शाह का वेलकम करने के लिए। और ये तब की तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। फिलहाल अब यहां से वो लोक भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, आपसे जो सवाल था मेरा कि क्या इस बार ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है क्या कि 24 से पहले जो लोग रूट कर गए हैं वो एक बार फिर से बीजेपी की तरफ फिर से रुख कर लें? ये सवाल मेरा भुवन जोशी से था लेकिन खुलकर उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या ऐसी तस्वीर भी भविष्य में सामने आ सकती है क्या 24 से पहले? 2024 में आने में भी 2 वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपने दरवाजे बंद करके नहीं रखे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी या कुछ और अन्य लोग जो भी आना चाहें, जो हमारी रणनीति और नीति से प्रभावित होकर के आना चाहते हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक लगातार जो है उसका एक सूत्र है कि गरीब व्यक्ति के घर में कैसे रोटी बने, कैसे उसके वो घर की छत मिले, कैसे इस बार उसके घर के अंदर नल से पानी पहुंचे और कैसे उसके यहाँ बिजली का कनेक्शन हो, कैसे उसके घर में रोटी पकाने के लिए गैस हो। ये सारी व्यवस्थाओं में जो लगना चाहें, कोई भी दल हो आ सकता है और हम हर व्यक्ति का स्वागत करेंगे। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि अगला चुनाव 2024 का नो वैकेंसी का चुनाव है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री चुनने का सभा है और वहां पर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई आमने सामने कोई दूर दूर तक कोई नेता दिखता नहीं है। चाहे किसी भी प्रदेश में आप राजनेता ले लें, चाहे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के आप नेता को देख लें, वहां पर कोई भी जनता के कसौटी में खरा नहीं उतर पाया है। मुझे नहीं लगता कि 2024 में मोदी जी को कोई चैलेंज दे पाएगा। आज हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर मुहर लगेगी। सरकार सुशासन की, विकास की, उत्तर प्रदेश में सरकार होगी। बस इतना मैं अभी कह सकता हूं। संपर्क किया गया, बातचीत करने कोई ऐसा नहीं है। प्राथमिकताएं हमेशा से ही उत्तर प्रदेश का विकास है, वही प्राथमिकता रहेगा और भ्रष्टाचार और अपराध समाप्त हो, यह उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्राथमिकता थी। यह भी बिल्कुल प्रायोरिटी पर रहेगा। कल सुबह चाय पीने के लिए बुलाया गया 5KD पर आपको भी? अब वो जिन लोगों को बुलाया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। तो ये पंकज सिंह जी है जो कि नोएडा से विधायक है। नमस्ते सर। तो संभावित मंत्रियों की लिस्ट में पंकज सिंह के नाम का भी जिक्र हो रहा है। सुन रहे थे, रिकॉर्ड मतों से जीत करके आए हैं, नोएडा से विधायक है। उन्होंने इस सवाल का जवाब स्पष्टता से नहीं दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी चाय पर बुलाया गया है, चाय का न्योता आया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है संभावित मंत्रियों को टी पार्टी यानी चाय पर न्योता देकर बुलाया गया है। लेकिन पंकज सिंह इस सवाल को टाल गए, उन्होंने खुलकर इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन इस वक्त आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं लखनऊ और सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है। इस वक्त 2 बजे विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया था, सिलसिला जारी हुआ, 4 बजे तक उन्हें पहुंच जाना था। सभी विधायक लोक भवन पहुंच चुके हैं क्योंकि 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह को आना था, वो पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी अगवानी के लिए गए। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच पूरा गेस्ट पैनल भी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भुवन जोशी जी सपा से हमारे साथ हैं।
भुवन जी, सवाल आपसे यही कि आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, छोटे छोटे दलों को आप साथ लेकर चले थे। पूर्वांचल में आपने गोलबंदी की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने एक अलग तरह का अलायंस बनाया, कई छोटी छोटी पार्टियों को आप साथ लेकर चले। लेकिन अभी से ही 2024 का जिक्र होने लगा है, टारगेट सेट हो गए हैं आपके भी और भाजपा के भी कि आप पूरी तरह फोकस 2024 पे है उत्तर प्रदेश के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो नया गठबंधन आपने बनाया था ये 2024 में बिखर जाए, क्योंकि भाजपा में सबको अपना भविष्य नजर आता है? देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी हैं गठबंधन के, वो निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी का जो सोच है वो सफल आई हुई है, वो सम्मान के साथ और उसके साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। और सर, शपथ ग्रहण का कल दिया आपने, सभी को मेहनत करनी चाहिए। ये जनता का है, चुनाव होता है, जनता के बीच में रह के सभी को मेहनत करनी चाहिए। अब उसका कहीं सूचना अभी तक हम लोग को किसी को मिली नहीं है, मीडिया में बिल्कुल। तो ये सिद्धार्थ नाथ सिंह जी थे, योगी सरकार में मंत्री रहे, एक बार फिर विधायक चुन के आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमित शाह जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे वहां उनको रिसीव किया गया, उनका वेलकम किया गया और यहां से योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, रघुवर दास, दिनेश शर्मा को भी आप देख पा रहे हैं, सभी लोग भवन के लिए रवाना हो गए हैं।